और हमारे सामने जो शख्स मौजूद है कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, JBKSS के सक्रिय सदस्य मोतीलाल महतो जी मेरे सामने मौजूद है, जो कि हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ और बढ़ चढ़ के रहा है। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। जोहार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से जोहार। दादा, डुमरी में उपचुनाव होने वाला है, देखा जाए तो 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को परिणाम निकलेगा उसका। तो क्या कुछ माहौल चल रहा है दादा यहाँ? देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इस उपचुनाव में नहीं उतरी है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का एक उद्देश्य है, एक नीति है, एक सिद्धांत है। उद्देश्य है कि ये है कि झारखंड के लोगों को उसका हक अधिकार मिले। तो हक अधिकार के लिए जो सबसे पहला जो होता है स्थानीय नीति और नियोजन नीति, उसके पहले होता है कि झारखंडियों का या फिर कोई भी राज्य होता है उसको परिभाषित करना यानी आइडेंटिफाई करना। उसी की मांग को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति लगातार 2 सालों से आंदोलन कर रही है। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में हमें उतरने की कभी मंशा नहीं रही है। हमेशा पुरजोर आंदोलन करने की रही है कि हमारी सरकार मांगे माने, जिससे झारखंडी परिभाषित हो, उसके आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, खनन नीति और जितनी नीतियां हैं वो बने, ताकि यहाँ के लोगों को उसका हक अधिकार सुरक्षित हो। लेकिन 2 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग सड़क में आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन सदन तक हमारी बातों को वहां उठाया नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि अगर सड़क से इसी तरह मांग करते रहें तो हमारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन सदन पे ये बात कभी नहीं उठेगी। तो हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जब ये चीज देखने के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सड़क से तो मांगे कर रहे हैं, लेकिन सदन पे हमारे लोगों को भेजना पड़ेगा, ताकि सड़क से जो मांगे उठेंगी, सदन पे हमारे आवाज उठाने वाले जो हमारे माटी से प्रेम करते हैं, जो झारखंड से प्रेम करते हैं, जो जिनकी झारखंडी भावना, अगर वो व्यक्ति अगर सदन में पहुंचते हैं तो हमारी मांगों को वहां पर रखेंगे, सदन पे रखेंगे। क्योंकि कानून जो बनता है वो सदन में बनता है। कोई भी विधेयक जो होता है, विधेयक कहाँ पास होता है? तो सदन में पास होता है। तो वहां जब जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, तो ये विधेयक बनेंगे और हमारे लोगों का हक अधिकार बनेंगे। अगर उपचुनाव की बात किया जाए तो अगर हम एक सीट में उतरते हैं तो ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होगा। इसलिए महत्वाकांक्षा हो कि एक सीट में हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, झारखंड के परिप्रेक्ष्य को नहीं बदल सकते। अगर नीति और सिद्धांत बनाने के लिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं, अगर उसको पूर्ति करना है तो उसके लिए हमें मेजोरिटी चाहिए, और एक सीट में मेजोरिटी नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने इस चुनाव में उतरने का निर्णय किया है। तो दादा, डुमरी उपचुनाव में JBKSS की जो टीम है किस पार्टी को समर्थन दे रही है या फिर नहीं दे, किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगी? नहीं, किसी पार्टी का JBKSS का समर्थन नहीं है। बाकायदा अगर JBKSS के जितने भी सदस्य हैं, मत का मतलब होता है मन, यानी अपना जो मन करता है, तो उनका जो मन करेगा, जिस पे मन करेगा वो वोट दे सकते हैं, वो स्वतंत्र है। चाहे तो वो नोटा में भी दे सकते हैं, उसके लिए भी स्वतंत्र है। तो ये हमारा JBKSS के सक्रिय साथी जितना भी हो, एक बार सुन लें कि हमारा किसी भी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, टाइगर दा का पुराना वीडियो और पुराना फोटो कुछ पार्टी के लोग हैं जो उसको प्रसारित कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो सभी जितना भी दर्शक देख रहे हैं या फिर जितने दर्शक देखने वाले हैं, उनको हम एक बात सूचना दे देते हैं कि टाइगर जयराम महतो, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, चाहे मोतीलाल महतो, चाहे जितने भी सदस्य हैं, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। तो जो भी फोटो और जो भी वीडियो पुराने काल का है, वो अभी का समर्थन में कोई भी वीडियो ना है, ना कोई फोटो है। तो जो भी फोटो या वीडियो आप देख रहे हैं टाइगर दा का सिंपैथी के तौर पे, वो वीडियो जो है वो पुराना है। इस बात को खासा ध्यान रखें। 2024 के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है दादा? JBKSS की टीम क्या तैयारी कर रही है 24 के लिए? 2024 के लिए एक्चुअली में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं JBKSS के, उन्होंने घोषणा कर रखा है कि हम लोकसभा से चुनाव में उतरेंगे। तो लोकसभा की तैयारी हम लोग पुरजोर तरीके से चला दिए हैं। हर लोकसभा के जितने प्रखंड हैं, जिन जिन लोकसभा में हम लोग को उतरना है, उन लोकसभा में प्रखंड स्तर का सभा चल रहा है, पंचायत स्तर का विस्तार चल रहा है, और फिर बूथ स्तर का विस्तार शुरू होने वाला है। और केंद्रीय टीम जा जाके जो एक प्रोस्पेक्टस जो होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसके थ्रू काम करना शुरू कर दिए इंडिविजुअली तरीके से। उम्मीदवार का घोषणा कब तक होगा दादा? उम्मीदवार का घोषणा नहीं होगा, उम्मीदवार का घोषणा हम नहीं करेंगे, चाहे हमारे अधिकार में नहीं है, वो केंद्रीय टीम के हाथों में है। वो एक पैनल बैठेगी अंतिम क्षणों में, जब चुनाव हो जाएगा, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उस समय एक पैनल बैठेगी। वो पैनल डिसीजन लेगी कि किसने कितना आंदोलन किया, कौन शिक्षित है, कितना एजुकेटेड है, और फिर किस तरह का उसका व्यक्तित्व है। सभी चीजों पे निरीक्षण करते हुए, जांचते हुए उस कैंडिडेट को उतारा जाएगा जो इसके लिए एलिजिबल होगा।
दादा जेबी केसेस की टीम जो है 2024 में नई टीम उतरेगी, तो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों से कैसे सामना करेगी, कैसे चुनाव में जाकर वोट मांगेगी? देखिए, हमें तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, खुद लोग ही देंगे। क्योंकि इसलिए देंगे क्योंकि झारखंड की जनता 23 साल से पूरा झारखंड को देख चुकी है, सभी पार्टियों को देख चुकी है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे आसू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबको वो देख चुकी है। सभी ने लूटने का काम किया, सभी ने ठगने का काम किया, सभी नेताओं को बार बार देखा गया है। कभी ये आता है एक रोटी पलटती, कभी इधर आता है, कभी बीजेपी की सरकार बनती, कभी कांग्रेस की सरकार बनती, कभी जेएमएम की बनती, कभी आसू की बनती है, लेकिन काम वही का रहता है, जस का तस वही रहता है। कोई भी विकास झारखंड का नहीं होता है। विकास किसका होता है? तो नेताओं का होता है, मंत्रियों का होता है, विधायक का होता है, लेकिन आम जनता का आज तक विकास नहीं हो पाया। इसीलिए जनता के हम लोग वोट मांगने की जरूरत नहीं, खुद भी देगी, नोट भी देगी और वोट भी देगी। क्योंकि जनता इतना त्राहिमाम कर रही है, इतना शोषित हो चुकी है, इतना वंचित है, इतना पीड़ित है कि बताया नहीं जा सकता। वो खुद इतना शोषित है, देख रहे हैं आप, लाखों लाखों का भीड़, केवल एक घोषणा होता है, लाखों की भीड़ उतर जाती है सड़क पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग शोषित है, ये लोग पीड़ित है, यही लोग अपने आप वोट करेंगे। मान लीजिए दादा, अभी सरकार, चुनाव से पहले सरकार 1932 का खतियान और जो नियोजन नीति है वो लागू कर देती है, तो क्या जेबी केसेस की टीम जो है चुनाव में उतरेगी या नहीं उतरेगी? देखिए, स्थानीय नीति और नियोजन नीति के अलावे भी बहुत सारे काम हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में करना है। एक चीज नहीं है, झारखंड स्थानीय नीति नियोजन नीति एक बेस आधार है, लेकिन उसके अलावे भी बहुत बड़े बड़े कार्य हैं जिसको करना है, जो ये सरकारें करेंगी नहीं। जैसे में आपकी शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था मनुष्य के लिए जीवन का जो सबसे आधार होता है भोजन के बाद, वो होता है शिक्षा। तो शिक्षा व्यवस्था भारत में सबसे निचले स्तर का शिक्षा व्यवस्था झारखंड में है, तो उसको सुधारना है। तो कौन सुधारेगा जब तक एक फ्रेश कैंडिडेट, फ्रेश लोग नहीं पहुंचेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था का वही हाल है, पूरा भारत में सबसे अंतिम पायदान पर स्वास्थ्य में है। रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो अंतिम पायदान पर झारखंड है। जितने भी चीजें हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, चाहे भुखमरी का इंडेक्स हो, सभी का इंडेक्स आप देख लीजिए, उसमें झारखंड सबसे पिछड़े स्तर में आता है। भुखमरी में भी सबसे झारखंड जो है अव्वल दर्जे का है। सबसे ज्यादा भुखमरी अगर कहीं है तो झारखंड है। गरीबी में सबसे ऊपर झारखंड है बिहार के बाद। यहाँ पर टोटल 42% गरीबी है। तो ये सारे आंकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, एक स्वच्छ लोग जो है विधानसभा या सदन में पहुंचना चाहिए, तभी झारखंड का विकास हो सकता है, तभी झारखंड का जो सपना है वो साकार हो सकता है। बड़े बड़े पार्टियां भी दादा आंदोलन करके आए, राजनीतिक में आए, और आप लोग भी आंदोलन करके ही राजनीतिक में आए हैं। तो क्या लगता है, क्या गारंटी देते हैं कि आप लोग राजनीतिक में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद बदलिएगा नहीं? क्योंकि देखा जाए तो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी भी सत्ता में आने के बाद वादे करके मुकर जाते हैं। देखिए, और पार्टियों की तो हम बात नहीं करते, और सभी पार्टियों ने सही में ठगा है, ऐसा नहीं, लोग ठगा है इसीलिए लोग विश्वास भी नहीं करना चाहता है। लेकिन देखिए, राजनीति का एक बात होता है कि आप किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते और बिना विश्वास के कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आपका विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास इसलिए करना पड़ेगा कि अगर हमारी नीति और सिद्धांत में कहीं भी खोट आता है तो हमें बताइए। अगर नहीं खोट आता है तो समर्थन है, समर्थन लोग करेंगे। क्योंकि जितने भी पार्टियां बनती हैं कि हम वादे करते हैं कि हम ये कराएंगे, तो करने के बाद क्या होता है, जब तक वो नेता जीवित रहते हैं तब तक तो विचारधारा कुछ हद तक सही रहती है, लेकिन जैसे वो नेता मरते हैं उसकी विचारधारा मर जाती है, मतलब उस पार्टी की ही विचारधारा मर जाती है। जैसे आप देखेंगे, जेएमएम की ही देखेंगे तो विनोद बाबू पितामह थे, ए के रॉय थे, ये दोनों चले गए, पार्टी की विचारधारा ही मर गई। उसी तरह से हमारा जब तक नीति और सिद्धांत हम जब तक जीवित है तब तक तो हम गारंटी लेते हैं। हमारे आने के बाद, हमारे जाने के बाद क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। बाकी हम जब तक जीवित है तब तक वादा करते हैं झारखंडियों से कि कभी ठगा महसूस नहीं करेंगे। जिस नीति के तहत, जिस सिद्धांत के तहत हम चुनाव में उतरेंगे, जिन वादों के साथ हम उतरेंगे, उसमें प्रखर तरीके से हम लोग लागू करवाने या काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दादा, जोहार।